Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn exploring algebraic identities chapter number 4 class 9th. इसमें हमारे think and reflect क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what can you say about a and b if a plus b का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए हमको ये दे रखा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन है. तो अब इसके बारे में हमें बताना है कि आप a और b के बारे में क्या सोचते हैं. देखिए हमें क्या गिवन है, हमें दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए क्योंकि हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम यहाँ पुट कर देंगे. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए हम दोनों तरफ डायरेक्टली हम नहीं, वैसे तो हमें पता है कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करते. हम इसमें क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड. यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये और ये दोनों हट जाएंगे. तो क्या बचेगा हमारा 2ab इज़ लेस दैन 0. यहाँ कुछ नहीं बचा तो मतलब 0. इसका मतलब है कि इट्स पॉसिबल है. कब पॉसिबल होगा, व्हेन ए एंड बी हैव अपोजिट साइंस. देखिए ये वैल्यू 0 से तभी छोटी आएगी. 0 से छोटी का मतलब है कि लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस में तभी आएगी कि जब ए और बी के क्या होंगे, अपोजिट साइन. मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसलिए हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 से छोटी. बस इसी को सॉल्व करना है हमें. फिर हमें देखना है कि ये क्या आ रहा है. तो उसके हिसाब से हमें पता है कि जो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस. नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि ए और बी में से कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी भी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव. मतलब दोनों के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट. सेकंड है हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेम है, ऐसे ही करेंगे. देखिए यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर अगेन सेम चीज़, सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड. क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर डायरेक्टली कट जाता है बड़ी क्लास में, लेकिन अभी अब हमारा 9th चल रहा है तो हम इसमें ऐसे करके शो करेंगे कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया. तो हमारा क्या बचा, 2ab इज़ ग्रेटर देन 0. देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो ए और बी की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तभी वो 0 से बड़ा होगा. तो हमें क्या मिला, 2ab इज़ ग्रेटर देन 0. इट्स पॉसिबल व्हेन ए एंड बी हैव सेम साइन. देखिए अगर ए और बी के माइनस साइन होंगे तब भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तब भी वो 0 से बड़ा होगा. अगर ए और बी दोनों के पॉजिटिव साइन होंगे तब भी वो 0 से बड़ा होगा. थर्ड है हमारा, वैन विल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर कब होगा. देखिए हमें पता है कि जो हमें दिया है, हमें दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है. ये हमको दे रखा है. तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करेंगे, दोनों साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. पहले हम क्या लगाएंगे, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमको दिया गया है. तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे. हमें दोनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिला, 2ab इक्वल टू 0. देखिए ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन ए या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी क्या होगा, ये पूरा क्या होगा हमारा 0. इट्स पॉसिबल व्हेन आइदर ए 0 और बी 0. ए और बी में से एक को 0 होना जरूरी है, तभी ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी. जो भी हमें दिया है वो हमें सॉल्व करना है. उसके बाद जो हमारा बचता है बस उसी में हमें स्टेटमेंट देना है कि ये हुआ क्यों है. फोर्थ है हमारा, व्हाट इफ़ वी रिप्लेस बी बाय माइनस बी इन. देखिए हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कोई बी स्क्वायर आगे लिख देता, बात एक ही है. इसमें हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ की जगह हमें क्या रख देना है, माइनस बी. अगर हम ऐसा रखते हैं तो क्या होता है, तो अब देखते हैं हमें क्या दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपने बी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस बी. तो यहाँ से क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी रखा तो माइनस 2ab, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर रहेगा. तो देखिए ये भी तो एक आइडेंटिटी ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये भी एक आइडेंटिटी है. इसका मतलब विच इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिटी एंड कैन बी यूज इन वेज सिमिलर टू ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये भी एक आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है, दोनों एक जैसे ही यूज़ होते हैं. फिफ्थ है हमारा,
ट्राई टू इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। देखिए अब 35 का स्क्वायर हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमें सुटेबल फॉर्मूला लगता है वो लगाएंगे। देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 5। अब इसमें क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर करने में हमें टाइम लगेगा। तो a² + b² + 2ab। तो फॉर्मूला a की जगह कितना है 30, b की जगह कितना है b 5। तो a की जगह 30, b की जगह 5। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। 30 का स्क्वायर होता है 900, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 है 300। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 1225। सेम 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 को 60 + 5 जो भी नियर बाई पड़ रहा है। तो फिर इसमें a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a की जगह 60, b की जगह 5। ये वैल्यू यहाँ पुट करी। 60 का स्क्वायर 3600, 5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो गया 6 5 30, 300 × 2 600। इन सबको ऐड कराया 4225। नेक्स्ट है हमारा 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 80 + 5 का होल स्क्वायर। सेम a² + b² + 2ab। a की जगह 80, b की जगह 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 का क्या हो जाएगा 6400, 80 का स्क्वायर का 5 का 25, 5 के स्क्वायर का ये कितना हो गया 8 5 जा 40 और 40 मतलब 400 × 2 800। इनको ऐड करेंगे 7225। नेक्स्ट हमारा 105 का स्क्वायर। 105 के स्क्वायर क्या ले सकते हैं 100 + 5 का होल स्क्वायर। ब्रेक हम उसी में करते हैं जिसमें आसानी से फैक्टर हो जाए। तो ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a की जगह है 100, b की जगह है 5। ये वैल्यू हमने रख दी। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 × 100 × 5 कितना होगा 500 × 10,000। सबको ऐड करेंगे तो कितना है 11,025। तो ये हमारे क्या हो गए थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। थैंक यू।